वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक के साथ यूज़ रिड्यूसर हुक यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वो हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक के साथ हमने यूज़ स्टेट हुक को यूज़ किया था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम अभी स्टेट को सेव करना है हमने, तो हम यूज़ स्टेट की जगह हम यूज़ रिड्यूसर हुक को यूज़ करेंगे और यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक काम आएगा उस स्टेट को नेस्टेड कंपोनेंट तक पहुंचाने के लिए। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर एक नेस्टेड कंपोनेंट लिया था, नेस्टेड सी नेस्टेड ए एक्चुअली। और इसको हम पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं नेस्टेड ए कंपोनेंट को। नेस्टेड ए और ये कुछ इस तरह से दिखता था। और तो अभी हमारे पास अगर आप देख रहे हैं तो हम यहाँ पर कुछ भी डालते हैं तो वो होम कंपोनेंट में तो प्रिंट होके आ रहा है। तो अभी हमने इसको सी कंपोनेंट तक पहुंचाना है बिना ए और बी कंपोनेंट को इसकी स्टेट सप्लाई किए। तो हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ किया था इसके लिए। तो आइए एक बार उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा था कि हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एपीआई का हम यूज़ करते थे। तो आप देखेंगे कि ऊपर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम का हमने इंपोर्ट किया हुआ है और ये हमें एक, तो इसको हमें एक नाम देना पड़ता है। लेट्स से हम इसको नाम दे देते हैं यूज़र कॉन्टेक्स्ट करके कुछ इस तरह से। और इस वो हमें एक्सपोर्ट भी करना होता है क्योंकि हम इसको सी नेस्टेड सी में जाके हम इसको यूज़ करने वाले हैं। और इसको हमें अपने पूरे जो ब्लॉक है हमारा होम कंपोनेंट का, हम इसको इसके जो है यूज़ करेंगे, इसके इसके द्वारा हम इनको इनक्लोज करेंगे। तो यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर जो इसका सिंटेक्स होता है हमने पहले भी देखा है। और इसको यहाँ डालेंगे और इसकी वैल्यू में हम इसकी जो स्टेट है वो हम इसको सप्लाई करेंगे। इसको हम एक ऑब्जेक्ट में लेते हैं एक्चुअली। और लेट्स से हम इसको नाम दे देते हैं जैसे यूज़र स्टेट। इसको देंगे वैल्यू करंट स्टेट जो कि हमारी यूज़ रिड्यूसर हुक से आती है। और इस वैल्यू को अभी अपडेट करने के लिए भी हम अगर हम इसको नेस्टेड सी कंपोनेंट से हम इसको अपडेट भी करना चाह रहे हैं तो हमें ये डिस्पैच मेथड या कह लीजिए हमें ये हैंडल ऑन चेंज मेथड जो आगे डिस्पैच मेथड को कॉल कर रहा है, हम ये भी इसमें सप्लाई कर देंगे। लेट्स से हम इसको नाम दे देते हैं मेथड टू अपडेट। इसमें हम दे देते हैं हैंडल ऑन चेंज इस तरह से। तो अभी सी कंपोनेंट में जाके हम इसको पहले तो यहाँ पर डालते हैं, हम इसको पहले एक्सेस करते हैं। तो उसके लिए हमें जो हमने एक्सपोर्ट किया था, हमने अपना यूज़र कॉन्टेक्स्ट हम उसको पहले यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो ये होम कंपोनेंट में डिफाइंड है, तो यहाँ पर इसका वो रेफरेंस आ जाता है यहाँ पे। तो इसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करते हैं और ये यूज़र कॉन्टेक्स्ट उसमें इसमें एक एज एन आर्गुमेंट सप्लाई होएगा। और यहाँ पे इसका हम नाम दे देते हैं कोई भी। लेट्स से इसको नाम देते हैं यूज़र कॉन्टेक्स्ट करके, कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। तो अभी क्या है कि इसको यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, तो अभी हमने यूज़र कॉन्टेक्स्ट के यहाँ पर प्रोवाइडर में हमने क्या किया था, वैल्यू में हमने यूज़र स्टेट नाम के वेरिएबल के अंदर हमने करंट स्टेट की वैल्यू सप्लाई की है। तो अभी हमने क्या करना है, इस करंट स्टेट को हमने फैच करना है कि किस में से जाके, इस यूज़र कॉन्टेक्स्ट में से जाके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो यूज़र कॉन्टेक्स्ट डालेंगे और इसके अंदर हमने जो करंट स्टेट डाली हुई है उसके अंदर, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट था और इसके अंदर हमने क्या किया था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाला था। तो इसको हम फिर आगे फर्स्ट नेम की तरह फैच कर लेंगे इस तरह से। सिमिलरली हम लास्ट नेम भी ऐसे फैच कर लेंगे, यहाँ पर स्पेस डाल देंगे, यहाँ पर आ जाएगा लास्ट नेम। सेव करते हैं और चल के देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। लगता है हमने कुछ मिस कर दिया है। तो ये क्या कह रहा है कि आपने
हमने यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कर दिया यूज़र स्टेट में हो गई है, यहाँ पर भी हो गई है। सॉरी, यहाँ पर हमने यूज़र स्टेट नाम के वेरिएबल को यूज़ करना था, क्योंकि हम इस वेरिएबल में इसकी वैल्यू को पास कर रहे हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ होएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी अब इसको सेव करते हैं। सी, अभी ये कोई एरर नहीं दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर अभी कुछ टाइप करता हूँ, लेट्स से ms, देखिए यहाँ पर तो प्रिंट हो रहा है और यहाँ पर कंपोनेंट सी के पास भी इसके वैल्यू पहुँच रही है। ऐसे यहाँ पर करते हैं हम dsc, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों पहुँच रहे हैं। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि अभी हम यहाँ पर कुछ पहले तो हम यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, जो हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है। अगर हम इसी कोई होम कंपोनेंट से कॉपी कर लेते हैं और इसको नेस्टेड सी में डाल देते हैं एज इट इज़, इस तरह से। अभी हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को अपडेट करने के लिए हमने क्या किया था, हमने यूजर्स कॉन्टेक्स्ट हुक में हमने मेथड टू अपडेट नाम का फंक्शन पास कर दिया था, जो आगे इसको कॉल करेगा। तो हम इस वाले वेरिएबल को यूज़ करके इसमें जो है वो वैल्यू चेंज करेंगे। तो इसका क्या सिंटेक्स होगा, इसमें इसका होगा, देखिए अपना भी ये यूज़र कॉन्टेक्स्ट, ये भी हमारा यूज़र कॉन्टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में आएगा पहली बात तो, ठीक है। तो उसके बाद हमने वो उसका जो नाम है वो दिया था इस तरह से मेथड टू अपडेट करके। अभी ये ऐसा कुछ दिखेगा ये, एंड सिमिलरली लगता है हमने कुछ मिस कर दिया है यहाँ पे, या यस अब ठीक है। सिमिलरली यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट मेथड टू अपडेट, नीचे भी ऐसे ही ये होएगा। उसको भी हम सेव करते हैं और चल के देखते हैं। तो भी हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ कुछ डाल रहा हूँ तो नीचे तो प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर भी डालता हूँ, से इट इज़ सेइंग विराट एंड इट इज़ कोहली, तो आप देखेंगे कि नीचे तो प्रिंट हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। तो अगर हम इन बॉक्सेस को भी अगर हम सिंक करना चाहते हैं, तो वो अभी हम कैसे करेंगे, हमें जो इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे होम कंपोनेंट के अंदर, वो वैल्यू को भी हम यही वैल्यू सप्लाई कर देंगे। वैल्यू डाल के यही वैल्यू सप्लाई हो जाएगी जो हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारी टेक्स्ट की वैल्यू और फॉर्म फील्ड जो है वो एक सिंक में रहेंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ पर लास्ट नेम आ जाएगा। तभी मैं अगर यहाँ पर कुछ भी डालता हूँ, अगर यहाँ पर MS धोनी भी डालता हूँ, तो आप देख रहे हैं वो मैं सी में डाल रहा हूँ और वो होम में जाके भी हो रहा है। अगर मैं होम में डाल रहा हूँ तो वो अभी सी में नहीं हो रहा है। तो उसके लिए सिमिलरली हमें ये जो वैल्यू पास की है हमने, वो हमें नेस्टेड सी कंपोनेंट में भी ऐसे ही पास करनी पड़ेगी, उसको बाइंड करवाने के लिए अपनी लेटेस्ट वैल्यू से। तो भी सिमिलरली यहाँ पर भी हम वैल्यू डाल देंगे इस तरह से, इसको यहाँ पे, एंड यहाँ पर भी लास्ट नेम आ जाएगा सिमिलरली। तो भी ये हमारा रेडी है। अगर देखिए, मैं अगर किसी भी जगह पे डालता हूँ तो वो सारी जगह पे जाके चेंज हो रहा है। अगर मैं टेस्ट यूज़र भी डालता हूँ सी, सो अभी ये हमारा पूरा सिंक में है। तो भी इस वीडियो में हमने यूज़र कॉन्टेक्स्ट हुक को यूज़ किया है यूज़ रिड्यूसर हुक के साथ। तो इस तरह से हम अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स स्टेट हमने मैनेज करनी है तो हम यूज़ रिड्यूसर हुक को यूज़ करते हैं, और मतलब उसको किसी नेस्टेड कंपोनेंट में प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।